हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले क्लास हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था। पहला क्लास था हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो लेक्चर नंबर 1 था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है। उसके बाद हम लोगों ने आयटा के कंसेप्ट को शुरू किया और आयटा के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी देर बहस भी किया था और आयटा के बारे में अच्छे से हम लोगों ने जाना था कि आयटा के पावर में कब क्या होने से उस आयटा का वैल्यू क्या होता है। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग प्रॉब्लम जो करेंगे वो आयटा के बेस पर ही रहेगा। तो चलो प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला सवाल है आई टू द पावर 457। तो यहाँ पर आई के पावर में जो 457 दिया हुआ है, हम लोग इसे करेंगे क्या? सबसे पहली बात कि आई टू द पावर 457, इस पावर को ना हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड कर लिया 457 को, तो ये आएगा 1। ठीक है, 5 कॉपी कर लेने से 1, फिर से 4 1 और 6 टाइम 16, तो रिमाइंडर क्या आया 1। तो मतलब अगर पावर में, अगर आयोटा के पावर में कोई नंबर है, उस पूरे आयोटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आया? रिमाइंडर 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इसका जवाब होता है आई। मैं पिछले वीडियो में ये सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आप लोगों में से किसी बच्चे ने ये आयोटा के कंसेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देख लो, क्योंकि उसे देखने के बाद ना आज जो कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा। और अगर वो कंसेप्ट पता नहीं है आयोटा का तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम को समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर आई के पावर में 1 हो तो उसका जवाब होता है आई, और अगर आई के पावर में 2 हो तो उसका जवाब होता है -1, और अगर आई के पावर में 3 हो तो उसका जवाब होता है -आई। और अगर आई के पावर में 4 के मल्टीपल का कोई भी नंबर हो, जैसे कि 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16, 40, 100, 200, ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल में। तो आई के पावर में 4 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो तो पूरे का जवाब होता है 1। आई के पावर में अगर 400 हो तो उसका जवाब भी होगा 1। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट, प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना। तो फिलहाल इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब हुआ आई। इस प्रॉब्लम को देखो, -i⁴n+3, माइनस आई के पावर में 4n+3। तो इसे हम लोग दो पार्ट में पहले लिख लेते हैं, -i के पावर में 4n और फिर आई के पावर माइनस आई के पावर में 3। अच्छा, माइनस के पावर में अगर इवन नंबर हो तो जवाब तो पॉजिटिव में आता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, आई के पावर में 4n। लेकिन यहाँ पर माइनस के पावर में ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव में ही रहेगा, -i³। अब यहाँ पर जो i के पावर में 4n है, तो पावर क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो ये पूरे का जो जवाब होगा ना ये 1 हो जाएगा, 1 × और ये i³ माइनस आई होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। और पहले से यहाँ पर माइनस है तो प्लस आई हो गया, मतलब पूरे का जवाब हुआ आई, तो इसका जवाब हो जाएगा आई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा रहे तो आप लोगों को कोशिश करना है कि उस डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करें। अब हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 + i है तो इसी के कॉन्जुगेट का कंसेप्ट मैंने नहीं बताया, अभी बाद में बताऊंगा आने वाले वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर क्या है, आपको याद रखना है कि 1 - i से मल्टीप्लाई कर लेना है। नंबर सेम रहेगा, बस i के साइन को चेंज कर देंगे। अब ऊपर में क्या होगा? 1 × 1 - i, 1 - i हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 + i × 1 - i, 1 का स्क्वायर और -i का स्क्वायर। और i का स्क्वायर क्या होता है? वो -1 होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 - i/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आप लोग नोट कर लो। नोट, रियल नंबर में क्या होता है ना कि a + b × a - b, ये होता है a² - b²। ठीक, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और a - ib ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो a² - ib का स्क्वायर मिलेगा, जैसा कि बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या होगा? a², लेकिन i का जो स्क्वायर होता है ये -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? +b²। अब यहाँ पर याद क्या रखना है कि अगर रियल नंबर a + b और a - b है तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा a² - b²। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a + ib है और a - ib है तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा a² + b²। ये आप लोग को याद रखना है। फिलहाल इसका जवाब तो हम लोगों ने निकाल लिया, 1 - i/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 1 - i/1 + i। जैसा कि मैंने बताया कि नीचे में अगर आयोटा है तो उसे हटाना है। अब हटाने के लिए बहुत सा तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 1 - i/1 + i। अब हम लोग 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे में साइन प्लस था तो माइनस से करेंगे।
अब ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। अब अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 1 और आई और नीचे तो 2 है। अब आई का जो स्क्वायर होता है वो होता है -1, अभी मैंने लिखा है तो ये हो गया -1, ये +1 कैंसिल, बचा क्या -2i/2 और 2 और 2 कैंसिल होने के बाद -i, तो इसका जवाब हुआ -i। यहाँ पर क्या करना है इस प्रॉब्लम में 5 + 4i तो है ऊपर में, इसे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में जो 4 + 5i है इसे हम लोगों को हटाना है, तो क्या करेंगे 4 - 5i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, इस 5 से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 - 25i और फिर प्लस 4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16i - 20i का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये आई स्क्वायर जो होता है ये -1 और पहले से माइनस है तो +20 हो जाएगा और यहाँ पर 20 तो 40 हो गया और -25 + 16 -9 आई बाई ये कितना हो जाएगा 16 + 25 41, तो ये जवाब हुआ इसका। यहाँ पर ध्यान दो, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना 1 - आई होल स्क्वायर और नीचे में 1 + आई होल स्क्वायर। अब इसे ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी से ना याद कर लेंगे इस तरह की चीज़ों को। इसे हम लोग लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर -2 × 1 × आई और 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आई। अब ये 1 और आई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर में भी और नीचे में भी, तो ऊपर में क्या मिला -2i और नीचे में क्या मिला +2i। तो अब जो है ना आप लोग इसे याद कर लेना, ठीक है, कि 1 - आई का होल स्क्वायर जब भी करोगे तो आपको -2i मिलेगा रिजल्ट और 1 + आई का जब भी होल स्क्वायर करोगे तो +2i रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये हम लोग नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे, अभी ये प्रॉब्लम बाकी है, मैं इसे सॉल्व करूँगा। 1 + आई का होल स्क्वायर जब भी करने को कहा जाए तो उसका जवाब क्या होगा 2i और 1 - आई का होल स्क्वायर जब भी करने को कहा जाए उसका जवाब होगा -2i। ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर तो 2 और 2 कैंसिल हुआ और i भी कैंसिल हुआ तो जवाब हुआ -1। यहाँ पर देखो, यहाँ भी होल स्क्वायर दिया गया है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और i का स्क्वायर होता है आई स्क्वायर और नीचे में क्या होगा 1 + आई का होल स्क्वायर और अभी मैंने बताया इसे हम लोग क्या लिखते हैं 2i। ठीक, तो ये 2 और 4 कैंसिल हुआ और एक i को काट देते तो जवाब होगा 2i, हो गया। यहाँ पर देखो 1 - आई होल क्यूब बाई 1 - आई क्यूब, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अलग कंसेप्ट लगाते हैं। ये 1 - आई का होल क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - आई का स्क्वायर इंटू 1 - आई, क्योंकि क्यूब को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक स्क्वायर और एक 1। ठीक, और नीचे में क्या होगा 1 और आई क्यूब का वैल्यू होता है -आई। ठीक है, ये तो अभी मैंने बताया ही है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा -2i 1 - आई और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + आई। ठीक, और अगर हम लोग इस i को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, देखो जरा ध्यान से, माइनस को बाहर रहने दो, i को अंदर भेज रहे हैं, तो i को अगर अंदर भेजते हैं हम लोग तो क्या आएगा -2 है, i × 1 ये i हो जाएगा और i × आई स्क्वायर -आई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या है 1 + आई है। ठीक, अब आई स्क्वायर जो होता है ये तो होता है -1। ठीक, और माइनस पहले से है तो मतलब +1 हो जाएगा, तो जवाब क्या होगा -2i + 1 बाय 1 + आई। तो ये ऊपर नीचे 1 + आई तो 1 + आई कैंसिल, जवाब हुआ -2। आई होप कि समझ में आता होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये तीसरे नंबर पर प्रॉब्लम जो है 1 + आई का होल पावर बाय 1 - आई का होल पावर 4n + 1, इसे हम लोग को देखना कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो स्क्वायर रहता तो आसान होता, पावर 4 रहने से भी आसान होता, 4n दे दिया गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग ना पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, अंदर ही अंदर इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे अंदर ही अंदर 1 + आई बाय 1 - आई है, तो ऐसा सोचो कि इस 1 - आई को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करते हैं 1 + आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर चुके। अब 4n + 1 वैसे ही लिख लेते हैं। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + आई होल स्क्वायर है ना, और नीचे में क्या होगा 1 स्क्वायर + 1 मतलब 2 लिख लेते हैं डायरेक्ट, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, और पावर में 4n + 1। अब इसका वैल्यू क्या होता है 2i होता है, तो इसे 2i लिख लेते हैं और ये क्या होगा 2 पावर में 4n + 1, ये 2 कैंसिल, i के पावर में क्या हुआ 4n + 1
और जैसे कि मैंने बताया कि अगर 4n+1 है, जैसे कि i का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, i के पावर में 5 क्या होता है, ये i होता है, i के पावर में 6 क्या होता है, ये -1 होता है, ठीक। और i के पावर में 7 क्या होता है, ये -i होता है। तो अगर पावर में 4 का मल्टीपल है तो जवाब तो 1 होगा, लेकिन 4 के मल्टीपल के अलावा अगर एक ज़्यादा, जैसे कि 5, 4+1 होता है, तो जवाब होगा i। अगर पावर 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, जैसे कि 6, 4+2, तो जवाब होगा -1। और अगर 4 के मल्टीपल से 3 जाता है तो जवाब होगा -i। जैसे कि और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग ले लेते हैं 14। तो ये 14 जो है 4 के मल्टीपल में जो 12 आता है, 4 3 12, उससे 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा रहने से इस पूरे का जवाब क्या होगा, यहाँ पर -1। इसी तरीके से यहाँ पर जो आया हम लोगों के सॉल्व करने के बाद i के पावर में 4n+1, तो 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा होने से क्या जवाब होगा, i। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, i। इस प्रॉब्लम को देखो जरा, 1+i/1 - i दिख रहा है, पढ़ने का क्या जरूरत है मुझे। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग भी काम कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 - i और 1+i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+i होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - i होल स्क्वायर। और जैसे कि मैंने समझाया कि होल स्क्वायर में क्या होता है, ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा -2i, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। बाय नीचे क्या आ जाएगा, जवाब 2। अच्छा ऊपर में क्या हो गया, 4i बन गया ना, 4i/2, तो काटने के बाद 2i, तो इसका जवाब हो जाएगा 2i। यहाँ पर सारा नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा ना सिंपल पहले ही कर लेते हैं। 3 1 - i से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, -2 2+i से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आएगा, +2 1+i बाय नीचे भी 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 1 - i/2, ये कितना हो जाएगा -2 2+i/5, और ये कितना हो जाएगा +2 1, अच्छा 2 को काट देते हैं, 1+i। अब इसका ना एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 10 आएगा एलसीएम, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 15 1 - i -5 4 2+i, और ये हो जाएगा 10 1+i, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो 15 - 15i -8 -4i +10 +10i बाई 10। तो ऊपर में नंबर कितना हुआ, ये 10 है, 10i और -15 -4 -19 और +10 -9i, -9i हुआ। और क्या होगा नंबर 10 15 25 -10 -8 2 17 17 -9i/10। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, i⁻57 अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना जाएगा, i⁻4 × 14, 4 × 14, क्योंकि 14 × 4 56 होता है, +1 +1 i के पावर में 125। तो 125 को अगर 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 124 टाइम तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, 4 3 12 5 4 31, तो रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 31 + 1। अच्छा इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा i, और इसका जवाब हो जाएगा 1/i। और चूंकि हम लोगों को नीचे से i हटाना पड़ता है, इसलिए ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो i + i/i² मतलब -1, मतलब क्या हुआ i - i, तो जवाब क्या हुआ 0। यहाँ पर i का पावर में 592 590 588 586 584 और नीचे में कुछ नंबर है, ठीक है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, करना क्या है वही कंसेप्ट, 4 से डिवाइड करना। अच्छा इसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 584 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही है, तो ये हो जाएगा 1 5 - 4 1 8 4 4 16 रिमाइंडर 2 और 4 6 24, ठीक है। तो इसका i का पावर कुछ नहीं बच रहा, मतलब ये वैल्यू 1 होने वाला है, तो पहले इसे लिख लेते हैं 1, ठीक। उसके बाद अच्छा नीचे में से छोटा नंबर था, इससे नीचे से करने से ना आसानी होगा, 574 से करते हैं हम लोग। 574 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1 टाइम जाएगा पहले, 5 - 4 1 7 4 4 16
कितना है जवाब 1 और 4 3 12, कितना हुआ जवाब 2। तो इसका जवाब क्या होगा, आई का पावर 574 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आएगा मेरा रिमाइंडर 2। तो आई स्क्वायर, ये वाला क्या बनने वाला, आई स्क्वायर। तो इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये होगा आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस, तो 576 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में 6 होता, तो ये रिमाइंडर क्या आता, 0। तो देखो पहले रिमाइंडर 2 आया और 574 से, तो 576 मतलब इसमें 2 और ऐड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना 4, तो 4 रिमाइंडर नहीं आता, वो 4 का मल्टीपल में चला जाता है, तो इसका जवाब होता 1। फिर इसमें रिमाइंडर क्या आता है, 2 और बढ़ गया तो रिमाइंडर 2 आता, आई स्क्वायर। फिर इसमें रिमाइंडर क्या होता है, 2 और बढ़ गया 1, और फिर इसमें रिमाइंडर क्या होता है, आई स्क्वायर। तो ये -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, आई स्क्वायर बचेगा, मतलब -1 बचेगा नीचे में। फिलहाल ये 582 हो गया आई स्क्वायर, तो इसका जवाब क्या होगा 1, इसका जवाब आई स्क्वायर, फिर इसका जवाब 588 का 1, फिर 590 का आई स्क्वायर, और फिर इसका 1 592 का, क्योंकि अगर 592 को 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, देख लेते हैं, 4 1 4, 5 - 4 1, 4 4 16, रिमाइंडर 3, 4 8 32, रिमाइंडर 0 1। तो देखो ये आई स्क्वायर -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, आई स्क्वायर बचा, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 1 बचा, तो 1/-1 इक्वल टू -1। इस पूरे का जवाब क्या होगा, -1। 1 + i का पावर में 4 + 1 - i के पावर में 4। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों को क्या याद रखना है कि 1 + i का होल स्क्वायर होता है 2i, और 1 - i का होल स्क्वायर होता है -2i, ठीक। तो इसका जवाब, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, अगर 1 + i के पावर में स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 - i के पावर में स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2i का स्क्वायर, और इसके अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -2i का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर होता है -1, तो -4 हुआ। अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, और i का स्क्वायर -1, ठीक। तो क्या हो गया, ये भी ध्यान से, ये भी क्या हो जाएगा -4। समझ में आ रही बात, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस 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 प्लस, 2 का स्क्वायर 4, तो जवाब क्या हुआ -8। यहाँ पर देखो आई स्क्वायर, i4, i6 ये चल रहा है 2n+1 टर्म्स तक। अब 2n+1 क्या है, ये एक ऑड नंबर, क्योंकि n का वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी ले, 1 लेंगे तो फिर क्या आएगा जवाब 3, 2 लेंगे जवाब आएगा 2n+1 5 बनेगा, 3 लेने से 2n+1 7 बनता है, 4 लेने से 2n+1 9 बनता है। तो मतलब ये 2n+1 एक ऑड टर्म है। तो मतलब ये जो नंबर चल रहा है टोटल ऑड नंबर टाइम्स चल रहा है, मतलब या तो इसमें 3 नंबर होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, ऐसे करके होगा। तो फिलहाल अगर एक रहा, सिर्फ एक नंबर रहता, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ आई स्क्वायर अगर एक रहता, क्योंकि ऑड है, तो या तो नंबर 1 होगा, या तो फिर नंबर 3 होगा, या तो फिर नंबर 5 होगा। 2n+1 टर्म्स बोला जा रहा है, तो ये 2n+1 ऑड टर्म को इंडिकेट करता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या तो 1 होना चाहिए, तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9, या 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर ये सिर्फ आई स्क्वायर होता तो जवाब होता -1। अगर 3 नंबर रहता तो i4 का वैल्यू क्या होता है, +1, और ये क्या होता है फिर से -1 होता है, क्योंकि i6 को हम लोग लिख सकते हैं i6 i4 × i स्क्वायर, और ये जो है 1 होता है, और i स्क्वायर -1 होता है, तो -i। और ऐसे सिंपल 6 को देखो ना तुम, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, और रिमाइंडर 2 आने से जवाब होता है -1, ठीक है। अब इसके बाद 2 टर्म हम लोग और सोच लेते हैं, i6 के बाद i8 और i10। i8 सिर्फ i8 तो नहीं रहेगा, साथ में i10 भी आएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर i8 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो वो 1 होता है, और साथ में i10 का वैल्यू वो -1 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अगर ऑड नंबर सोचते हैं, 3 नंबर होगा या 5 नंबर होगा, अगर सिर्फ एक नंबर रहता तो जवाब होता -1। 3 नंबर रहने से भी जवाब क्या होगा -1, क्योंकि ये -1 + 1 कट जाएगा, एक -1 बचेगा। अगर 5 नंबर रहेगा इस सीक्वेंस में, तब भी क्या होगा, 4 नंबर कटेगा, -1 + 1 -1 + 1, ये -1 बचेगा। मतलब इस पूरे सीरीज में अगर हम लोग गौर करें तो -1 ऑड नंबर होने से -1 बचेगा, क्योंकि इवन नंबर से पेयर बनेगा, +1 -1 कटेगा, +1 -1, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो एक -1 बचेगा, इसलिए इसका जवाब क्या होगा -1।
यहाँ पर क्या होगा जवाब 2n टर्म्स, मतलब इवन है और इवन का जवाब हम लोग देख चुके हैं, इसका जवाब होगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2n टर्म्स बोला है, मतलब n अगर 1 लेंगे तो 2 आएगा, मतलब 2 टर्म, n को 2 लेंगे तो 4 बन जाएगा ये वाला, तो मतलब 4 टर्म। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, या 10 होगा, या 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस तरीके से चलेगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म नहीं होगा, और हर 2 टर्म का वैल्यू 0 होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए पूरे का सम 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो i के पावर में 5, 6, 7, 8, 9 बाई 1 प्लस आई। मैंने लास्ट क्लास बताया था कि अगर i के पावर में 4 नंबर ऐसे कंजिक्यूटिव चले ना, 2, i के पावर में 3, i के पावर में 4 और i के पावर में 5, ये 4 कंजिक्यूटिव नंबर पावर में 2, 3, 4, 5, तो इसका वैल्यू होता है 0। कुछ भी ऐसे कि i के पावर में 100, फिर प्लस i के पावर में 101, प्लस i के पावर में 102, प्लस i के पावर में 103, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। ये आप लोगों को याद रखना है कि 4 कंसेक्यूटिव आई रहेगा अगर पावर के साथ, तो उसका सम 0 होता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो 5, 6, 7, 8 ये 4 कंसेक्यूटिव है, इसका वैल्यू तो 0 हो गया। उसके बाद i के पावर 9 बच गया। अगर 9 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, मतलब i के पावर 9 का वैल्यू हो जाएगा i बाय 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई को हटाना है तो 1 माइनस आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, i को मल्टीप्लाई करते हैं i माइनस आई स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2। आई स्क्वायर क्या होता है -1, और पहले से माइनस है तो +1 हो जाएगा, मतलब i प्लस 1 बाई 2, ये इसका जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखो, i के पावर में 4n प्लस 3 प्लस ब्रैकेट -1 माइनस i के पावर में 8n माइनस 3 बाय माइनस वगैरह क्वेश्चन देख लो तुम लोग। इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, i के पावर में 4n और इंटू आई के पावर में 3, ठीक, प्लस इसे भी लिख सकते हैं माइनस आई के पावर में 8n इंटू माइनस आई के पावर में -3। नीचे वाले पार्ट को लिख सकते हैं माइनस आई के पावर में 12n इंटू माइनस आई के पावर में -1 माइनस, अब यहाँ पर आई के पावर में 2 इंटू आई के पावर में -16n। ठीक है, चलो आई के पावर में जहाँ जहाँ 4 का मल्टीपल है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, देखो माइनस आई का पावर 4 ये भी 1 होगा, और आई का पावर में 4 ये भी 1 होगा, और या तो आई के पावर में कोई मल्टीपल ऑफ नंबर हो 4n, मतलब 40, 100, 16, 32 कोई भी नंबर हो, इसका वैल्यू 1 होगा, चाहे माइनस प्लस कुछ भी रहे, क्योंकि माइनस रहने से पावर में इवन नंबर तो माइनस को कैंसिल कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो प्लस आई हो या माइनस आई हो, अगर पावर में 4n है तो उसका पूरा वैल्यू 1 होने वाला है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है हम लोग को, ये पार्ट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इसी तरीके से ये वाला वैल्यू भी 1 हो जाएगा नीचे आने के बाद इंडिसेस के कंसेप्ट के हिसाब से। तो ऊपर हम लोगों को मिलेगा आई क्यूब प्लस माइनस आई का पावर में -3, अभी लिख लेते हैं बाद में सॉल्व करेंगे, माइनस आई के पावर में -1 और माइनस आई स्क्वायर बाहर में लिखते हैं। आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, ठीक है, ये हुआ माइनस आई प्लस ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय माइनस आई का क्यूब, क्योंकि इंडिसेस का कंसेप्ट लग रहा है, इसे लिख सकते हैं 1 बाय माइनस आई का पावर में 1, तो चलो ठीक है माइनस आई लिखते हैं सिर्फ, और ये क्या है आई स्क्वायर, ये होता है -1 और पहले से माइनस है तो ये हो गया +1। अच्छा, अब जरा ध्यान से, ये वाला आई क्यूब माइनस जो है पावर में 3 है तो माइनस तो रहेगा, और आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, ठीक, तो माइनस और पहले से देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, माइनस आई क्यूब क्या होता है, ये होता है माइनस आई, तो माइनस आई क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस आई, मतलब प्लस आई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा +i। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस आई प्लस 1 बाई आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इसे हम लोग थोड़ा माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई बाई आई, ओके, +1, इसे भी यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आई बाई आई से। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस आई और ये आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस आई
इसी तरीके से ये आई स्क्वायर माइनस वन, और पहले से माइनस है तो मतलब प्लस वन, तो ये हो जाएगा आई प्लस वन। ठीक, तो ऊपर में क्या है जवाब, माइनस टू आई बाई वन प्लस आई, और इसके बाद ये वन प्लस आई को फिर से हम लोगों को हटाना है, तो वन माइनस आई से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई के पावर में 4n प्लस वन माइनस आई के पावर में 4n माइनस वन। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, आई के पावर में अगर 4n है तो वैल्यू 1, और अगर आई के पावर में 4n प्लस वन है तो वैल्यू होगा आई, और अगर आई के पावर में 4n माइनस वन है मतलब 3 होने वाला है ना। डिवाइड करने के बाद जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग 4 से 1 कम करते तो 3, वो होता आई क्यूब। जैसे कि 4n 40 मान लेते हैं, 4 का मल्टीपल है, उससे 1 कम करो 39, अगर 39 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता 3। तो जब भी आई के पावर में 4n रहेगा तो जवाब होगा 1, आई के पावर में 4n प्लस वन मतलब 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा तो जवाब होगा आई, लेकिन आई के पावर में 4n माइनस वन मतलब 4 के मल्टीपल से 1 कम तो वो होता है आई का पावर क्यूब, और इसका जवाब होता है माइनस आई। शॉर्टकट याद रखेंगे, ट्रिक थोड़ा। तो आई के पावर में 4n प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई माइनस, और आई के पावर में 4n माइनस वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस आई बाई टू, ऊपर में हो गया 2i बाई टू, और ये कैंसिल होने के बाद बना आई। नेक्स्ट, ओहो ये तो जवाब आई की 4 कंसेक्यूटिव पावर है, जवाब इसका 0। यहाँ पर 2 टू द पावर n, अच्छा ये वाला एक अच्छा सवाल है, आई स्क्वायर आई फोर आई सिक्स चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना कि 2n तक का टर्म गया है, अब इसका वैल्यू पूछा है कि इसका जवाब क्या होगा। तो n हम लोग कुछ भी लेंगे 1 2, ये बन जाएगा इवन नंबर। तो इवन नंबर होने से या तो 2 या तो 4, ठीक है। अगर हम लोग n को 1 लेते हैं तो हम लोग को कितना नंबर मिलेगा, नहीं यहाँ पे आई का पावर, ये आई का पावर में 2n चल रहा है, तो यहाँ से हम लोग इवन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इवन और ऑड नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर हम लोग n को 1 लेते हैं तो आई स्क्वायर मिलेगा, n को 2 लेते हैं तो आई 4 मिलेगा, n को 3 लेते हैं तो आई 6 मिलेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम लोग को n पता नहीं रहेगा तो फिर हम लोग 1 प्लस आई स्क्वायर आई 4 आई 6, ओह यस। देखो यहाँ पर ना हम लोग को n क्लियर नहीं है कि n कितनी, n का वैल्यू क्या है। तो अगर n क्लियर नहीं है तो फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को फाइंड नहीं कर सकते, इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना, जब तक तुम्हें n नहीं पता रहेगा ना तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि n क्या ले हम लोग, 10 ले 20 ले 11 ले 12 ले, कुछ क्लियर नहीं है, और जब तक n क्लियर नहीं होगा इस प्रॉब्लम का वैल्यू पता नहीं कह सकता। तो वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है ना, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर लिखने के बाद इसको क्यूब में लिख देना ना, और इसे भी 1 माइनस आई का होल स्क्वायर लिखने के बाद इसे भी क्यूब में लिख देना। ये क्या होता है मैंने बताया था, 2i का 2i होगा तो ये क्यूब, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 2i उसका क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 8i, क्योंकि i का क्यूब होता है माइनस आई। अच्छा ये पहले से माइनस बार होगा, और ये भी होगा माइनस 8i, ओ बाबा 0, माइनस 8i प्लस 8i, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और प्रॉब्लम है क्या, नहीं, हाँ नहीं और, चलो बच्चों ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखा था आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया हो, और लेकिन उन बच्चों को ज़रूर प्रॉब्लम हुआ होगा जो आयोटा के कंसेप्ट से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है। आयोटा के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए पिछले वीडियो को जाकर ज़रूर देखो, वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बैक टू बैक दोनों वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे फिर से।